Good afternoon, students. In the previous class, we discussed the fiscal measures to correct excess demand or inflationary gap. We discussed different measures, revenue related and expenditure related measures of the government to correct the excess demand. Now today we are going to discuss the fiscal measures to correct deficient demand or deflationary gap, opposite of that. Here one thing you have to remember, that all the things that we discussed in case of inflationary gap, here we write opposite of that. Means if we discuss there that tax rate should be increased, then here we write tax rate should be decreased. So for your convenience and so that you can remember it, I have told you these things. So I hope that you understood the measures to correct the excess demand. Now let us discuss the measures to correct deficient demand. Now first one is taxes. तो टैक्स में यहाँ क्या करना है? रिड्यूस द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, शुड नॉट इम्पोज न्यू टैक्सेस. ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड का कमी है, और डिमांड का कमी होने से डिफ्लेशनरी गैप आपका आ गया, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड जो है आपका कम हो गया. तो क्या किया जाएगा? टैक्स जो है उसको कम कर दिया, यानी कि टैक्स रेट जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाएगा. एंड शुड नॉट इम्पोज न्यू टैक्सेस, और नया टैक्स जो है उसको इम्पोज नहीं किया जाएगा. इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम. जो डिस्पोजेबल इनकम होगा आदमी का कंट्री में, वो इंक्रीज हो जाएगा. डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं? वो इनकम जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो कंजम्पशन के लिए जो इनकम होता है उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, यानी कि डिस्पोज हो जाएगा, उसको हम लोग बचा के नहीं रखते हैं, उसको खर्च कर देते हैं. और जब खर्च करेंगे तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. तो टैक्स कम होने से क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम आदमी का बढ़ जाएगा. CNI विल राइज. और यदि आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज होगा. आदमी ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेगा क्योंकि इनकम जो है उसका बढ़ गया, टैक्स रेट जो कम हो गया है, टैक्स अब कम देना पड़ेगा. एंड आई विल राइज. इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि यदि कंजम्पशन डिमांड बढ़ गया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ेगा. हैंस aggregate demand C+I increases and deficient demand is corrected. और इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा एंड डेफिशिएंट डिमांड इससे करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि डिमांड जो है आपको कम है, जितना रहना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में जितना रहना चाहिए डिमांड उससे कम है, तो इसका मतलब इकोनॉमी के पास में कैपेसिटी है आपको प्रोड्यूस करने का, ठीक है, लेकिन सप्लाई कर रहा है, लेकिन डिमांड में ही कमी आ गया है. तो चूंकि डिमांड में कमी आ गया तो ये यदि प्रोसेस अपनाए तो उससे क्या होगा? डिमांड आपका इंक्रीज कर जाएगा. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन demand and investment demand, C+I. So aggregate demand is the combination of C+I. So this is the first point. तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में हम लोग क्या करते थे? वहाँ पे टैक्स रेट को हम लोग इंक्रीज करते थे, और यहाँ पे जो है हम लोग टैक्स रेट को क्या करेंगे? या हम लोग डिक्रीज करेंगे. तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में टैक्स रेट को हम लोग क्या करते थे? इंक्रीज करते थे, और यहाँ पे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप के केस में टैक्स रेट को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग. डिक्रीज पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग मे ऑफर टू बाय बैक द इश्यूड सिक्योरिटीज. हम बता चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है आपको बोरो कर सकता है. जब उस पब्लिक से उसको मनी सप्लाई को कम करना रहता है तो क्या करता है, आपको बोरो कर लेता है, मनी को बोरो कर लेता है आपको पब्लिक से. तो कैसे बोरो करता है? सिक्योरिटीज़ बेच करके. तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में, एक्सेस डिमांड के केस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता है और बदले में जो है वो पब्लिक से आपको मनी ले लेता है, पैसा लेता है, तो इसका यहाँ पे रिवर्स होगा. यानी कि गवर्नमेंट पहला चीज़ ये करेगा कि मनी बोरो नहीं करेगा पब्लिक से, और दूसरा चीज़ ये करेगा कि वो जो सिक्योरिटीज़ बेचा था उसको अब वो क्या करेगा, ले लेगा. तो जब सिक्योरिटीज़ ले लेगा, सिक्योरिटीज़ विल बी टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट, तो उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जो है वो तो मुफ्त में पब्लिक देगा नहीं. तो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट उसके बदले में मनी देगा. तो मनी सप्लाई से बढ़ जाएगा. और जैसे ही मनी सप्लाई आपको इकोनॉमी में बढ़ेगा तो फिर आपको यही कहानी आपको होगा. ये जो आप यहाँ पे अभी देखे हैं ये कहानी आपको होगा. इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से CNI कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड, और वो जो आपको इंक्रीज कर जाएगा. थर्ड वन इज डेफिसिट फिनांसिंग. हम बता चुके हैं कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है और रेवेन्यू कलेक्शन उसके पास कम आया, तो वो जो बीच का गैप है उसको फिनांस किया जाता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट फिनांसिंग. और उसके लिए न्यू करेंसी को गवर्नमेंट को इशू करना पड़ता है. यानी कि RBI को ऑर्डर देता है न्यू करेंसी इशू करने के लिए, और गवर्नमेंट उसको जो है डेफिसिट फिनांस करता है, उस गैप को भरता है. सो इट शुड रिसोर्ट टू डिफिसिट फिनांसिंग. यानी कि डेफिसिट फिनांसिंग यहाँ पे करना चाहिए. यानी कि जितना रेवेन्यू आया उससे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर किया, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. नया मनी सप्लाई जो है, नया मनी इंक्लूड हो जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा. एंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस देन प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज सॉर्टेड आउट, इज रिमूव्ड आउट. तो ये सब था मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर. इसमें क्या होगा, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एंड प्रोडक्टिव वर्क्स. तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, वहाँ क्या किया जाता था, गवर्नमेंट रिड्यूस जो है करता था उसमें एक्सपेंडिचर में. लेकिन यहाँ पे जो है आपको इसको इंक्रीज करेगा एक्सपेंडिचर में, जो आपको डेवलपमेंट वर्क्स, हेल्थ, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो वर्क्स होगा उस पर इंक्रीज करेगा. ऐसा इसलिए इंक्रीज करेगा कि डेवलपमेंटल वर्क्स इंक्रीज करने से आपको मनी सप्लाई बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगा, और इनकम जनरेट होने से डिमांड भी बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का. और जब डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, और उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा. एंड देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी सॉर्टेड आउट एंड इकोनॉमी विल अचीव द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जो है पोजीशन पहुंचेगा, और ये डिफ्लेशनरी गैप जो है, ये महंगाई का जो ये सस्ता का जो ये गैप था वो खत्म होगा. डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, सस्ता का गैप है, यानी कि वहाँ सस्ता हो रहा है. इन्फ्लेशनरी गैप में वहाँ महंगा हो रहा है. नाउ वी कैन सी द डायग्राम हियर. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड. ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी जो फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि इकोनॉमी के पास उतना कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, लेकिन क्या हो रहा है, आपको डिमांड जो है फॉल किया हुआ है, डेफिशिएंट डिमांड कम हो गया है. तो डिमांड जो है नीचे चला गया है. डिमांड कर्व भी है एडिट टू, ये जो है आपको एक्चुअल डिमांड कर्व है. डेफिशिएंट डिमांड के केस में ये एक्चुअल डिमांड कर्व है, क्योंकि
होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन है यहाँ पे, यानी कि ये जो गैप जो आपको क्रिएट हुआ, ये गैप क्या हो गया, डेफिशिएंट डिमांड है। ये डिमांड के कमी के चलते ये गैप हुआ, अदरवाइज ये गैप नहीं रहता। यहाँ जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप जो है आपका क्यों यहाँ पे जनरेट हुआ है, डिमांड के कमी से, इसीलिए इसको डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। क्योंकि यदि डिमांड सही रहता तो आपका एक्चुअल में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आपका एग्रीगेट डिमांड होता है। लेकिन चूंकि डिमांड फॉल कर गया, एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिमांड का, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में ये ऐसा है सिचुएशन। होना कैसा चाहिए था, होना आपको ऐसा चाहिए था, ये देख रहे हैं, ये AD0। सो AD0 इज द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, लेकिन ये है। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो जो मेजर्स हम लोग देखें, अभी टैक्स का देखें हम लोग मेजर्स, डेफिसिट फिनांसिंग का हम लोग देखें और पब्लिक बोरोइंग का देखें, तो ये सब मेजर्स जो है आपको करने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट करेगा, ये ऊपर भागेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे आने के बाद जो है एक्चुअल है, यहाँ पे आने के बाद इकोनॉमी फिर जो है आपको इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, और प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आपको ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लोग देखें, तो डेफिशिएंट डिमांड केस में क्या देखें, टैक्स के साथ क्या किया जाएगा, टैक्स रेट को कम कर दिया जाएगा ताकि मनी सप्लाई आपको बढ़े या फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाए। सेकेंड, डेफिसिट फिनांसिंग के केस में क्या किया जाएगा, डेफिसिट फिनांसिंग किया जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या था, पब्लिक बोरो क्या किया जाएगा, पब्लिक बोरो नहीं किया जाएगा, आदमी से पब्लिक से जो है मनी नहीं लेगा, लेकिन अगेंस्ट क्या, उसके अपोजिट क्या करेगा, तो जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बेचा था एक्सेस डिमांड के केस में, उसको फिर से वापस ले लेगा और सिक्योरिटीज़ जो है पब्लिक से लेगा और उसके बदले में फिर जो है उसको मनी देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हेन एवर इट इज आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, यू हैव टू राइट विद द ग्राफ आल्सो इफ टाइम इज गिवन अकॉर्डिंग टू वेटेज। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स तो होता नहीं, 3 मार्क्स का है और आप जो है इसको लंबा चौड़ा लिख रहे हो, उससे टाइम कंज्यूम होता है। सो दिस इज अबाउट द डेफिशिएंट डिमांड। Now, after that is monetary policy. So we have discussed the fiscal policy measures to correct excess demand and deficient demand. Both we have discussed, and we have seen that the measures which were taken in case of deficient demand is opposite of the measures which were taken in case of excess demand. And we will discuss the second thing, that is monetary policy, the monetary policy measures to correct the excess demand and deficient demand. यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि excess demand, deficient demand को कैसे करेक्ट किया जाएगा with the help of monetary policy, यानी कि सेंट्रल बैंक जो मेजर्स अपनाएगा, सेंट्रल बैंक के पास में जो टूल्स अवेलेबल हैं उसके हेल्प से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।